Good morning, students. Today we learn about to find simple interest. How to find simple interest? Simple interest, principal into rate into time divided by 100. P means principal. प्रिंसिपल क्या होता है? जो हम पैसे उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, जो अमाउंट हम उधार लेते हैं या देते हैं, जो बेसिक अमाउंट होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। और जो रेट होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टाइम, टी मतलब टाइम, कितने टाइम के लिए हम देते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे पी प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज़ और रेट क्या है 5% पर एनम। अब हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मान लीजिए हम 1000 रुपये 1000 रुपीज़ हम उधार लेते हैं और रेट क्या है 5% पर एनम। ये क्या होता है 5% पर एनम? एनम का मतलब होता है ईयरली, कि हमें 100 रुपये पर 100 रुपीज़ पर 5 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ता है एक साल में। एक साल में 100 रुपये पर कितना ब्याज है? 5 रुपये है। 5 रुपीज़ ऑन 100 रुपीज़। परसेंट का मतलब आप समझते हो 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 5% मीन 5/100, यानी कि 100 रुपये पर 100 रुपीज़ पर 5 रुपीज़ इंटरेस्ट है। और कितने टाइम के लिए लेते हैं? मान लो हम 1 ईयर के लिए हम उधार लेते हैं या फिर अमाउंट को हम 1 साल के लिए उधार देते हैं। तो इंटरेस्ट जो है वो ब्याज है जो वो कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। जो हम डिवाइड में 100 करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? क्योंकि हमारी जो रेट है वो किस में होती है? परसेंट पर 100 होती है, इसलिए वो डिवाइड में क्या करते हैं? 100 करते हैं, उसको परसेंट को हटाने के लिए। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू प्रिंसिपल 1000 इंटू 5 इंटू 1, यहाँ पर 2 जीरोज़, ये 2 जीरोज़, 2 जीरो से 2 जीरोज़ कैंसिल। 10 इंटू 5 50, यानी कि 50 रुपीज़। उसके बाद है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए हम 1000 रुपये 1000 रुपीज़ हमने उधार दिए हैं किसी को 5% पर एनम पे 1 साल के लिए, तो हमें वो कितने रुपये वापस देगा? 1000 रुपीज़ तो हमारे हैं और 50 रुपीज़ क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट वो क्या कहलाता है? अमाउंट। और वो हमें कितना हो जाता है? 1050 रुपीज़। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मान लीजिए 20% पर एनम। यहाँ पर हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम भी हो सकती है, पर हाफ ईयरली भी हो सकती है, पर मंथली भी हो सकती है। ओके। और टाइम कितना है? 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स है। इसको हम फ्रैक्शन खोल देंगे, कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 एंड 5/2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 रुपीज़। ऐसे अमाउंट प्रिंसिपल प्लस कितना? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 15,000 रुपीज़। उसके बाद है प्रिंसिपल है 25,000, रेट है 5 and 1/2% पर एनम, टाइम है 4 ईयर 6 मंथ्स। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पर एनम है, एनुअली है। तो इस जो मंथ्स है इसके भी क्या बना लेंगे हम? ईयर्स बना लेंगे। मंथ्स के ईयर बनाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाई 12, 6/12, 1/2, 4 and 1/2, यानी कि 9/2 ईयर्स। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट, फिर वही फार्मूला हमारा पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 और सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 6187.5 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? जब हम अगर हमें 2 ईयर्स का भी अगर क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना रहेगा? 1000 ही रहेगा। जैसे 1000 है यहाँ बेसिकली पहले साल के लिए कितना? 1000। लेकिन अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा? 1050, यानी कि अगर नेक्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा? जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा प्रीवियस ईयर में, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट है वो क्या बन जाएगा?
प्रिंसिपल हो जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हमारा हर ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना रहेगा, 1000 रुपीज़ ही रहेगा, रेट 5% ही रहेगा। और मान लीजिए हमें 3 ईयर्स के निकालने हैं तो 3 ईयर्स टाइम 3 ईयर्स कर लेंगे। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा कि प्रिंसिपल कितना 1000, रेट कितना 5%, टाइम अगर हमें 2 ईयर्स के लिए निकालना है तो पहले 1 साल के लिए निकाल कर उसके बाद सेकंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा 1050। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स।